माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, अभी कुछ मालूम ही नहीं था। बस आंख खोली ही थी और उसकी हत्या कर दी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। छोटी बच्ची की आंखों से देखने की कोशिश करें, अभी आंख खोली ही नहीं थी, अभी संसार की भनक ही नहीं थी कि संसार क्या होता है, समाज क्या होता है, ये शरीर क्या होता है, माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, अभी कुछ मालूम ही नहीं था। बस आंख खोली ही थी और उसकी हत्या कर दी। इच्छा नहीं करती है कि आपको ऐसी खबर दिखाई जाए, लेकिन ये हमारा कर्तव्य है और दिखाना ज़रूरी भी है, समाज को अवेयर करना ज़रूरी भी है। एक और भ्रूण हत्या का मामला जो है वो सामने आया है और ये मामला जो है वो सुभाष नगर के एरिया से सामने आया है। लगभग हम आपको बताएं तो इस भ्रूण की जो एज बताई जा रही है सिर्फ 1 महीने की बताई जा रही है, लगभग 1 महीने की, और एक नाली में उसे फेंक दिया गया था। नाली, यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना, ये वहाँ की तस्वीरें नहीं है, लेकिन एक हमें नाली दिखी है तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। खाली आप इमेजिन करें कि क्या हुआ होगा उस समय उस जगह पर। एक छोटा भ्रूण, और भ्रूण भी हम आपको बताएं तो वो एक छोटी लड़की थी, जो हमें जानकारी मिली है, एक छोटी लड़की थी, उसको नाली में फेंक दिया गया। ये आप नाली देखें, नाली में फेंक दिया गया, और जब बारिश वगैरह हुई, नाली में जब पीछे से पानी आया तो आगे भ्रूण जो था वो फंस गया नाली में। जिस तरह से यहाँ पर पानी ब्लॉक है, इसी तरह से आप देखें कि यहाँ पर आगे जो था वो भ्रूण यहाँ पर फंस गया, और उसके बाद पीछे जो था ब्लॉक हो गया, पानी जो था वो इकट्ठा हो गया। और जब उस पानी को वहाँ से निकालने के लिए वहाँ लोग आए, तो जब वो निकालने लगे तो वहाँ से वो छोटी बच्ची जो थी वो मिली। आप सोचें कि आप एक छोटी बच्ची की आंखों से देखने की कोशिश करें, अभी आंख खोली ही नहीं थी, अभी संसार की भनक ही नहीं थी कि संसार क्या होता है, समाज क्या होता है, ये शरीर क्या होता है, माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, अभी कुछ मालूम ही नहीं था। बस आंख खोली ही थी और उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, आप राय ज़रूर रखें। लेकिन उसको आज रिहाड़ी में शिशु समाधि के पास दफनाया गया, और जिस शख्स ने यहाँ पर ये दायित्व उठाया उस बच्चे को दबाने का, क्योंकि उसके माता पिता की कोई जानकारी नहीं है, कौन है वो, कहाँ से आए, क्या हुआ, कौन थे वो, लेकिन जब कोई नहीं तो तब एक शख्स हमें हमेशा दिखते हैं, वो हैं शीतल जी। और यहाँ पर उसकी समाधि बनाई गई है, ये शिशु की, उस छोटे बच्चे की। और शीतल जी से ज़्यादा जानकारी जो है वो हम इनसे लेंगे, लेकिन श्रद्धांजलि जो है वो ज़रूर आप इस छोटी बच्ची के लिए दें, और उन लोगों के लिए राय ज़रूर रखें। अच्छा शीतल जी, ये पूरा वाक़या जो है वो आप हमें थोड़ा विस्तार में बताएं, थोड़ा सा इस तरफ आ जाए ताकि चेहरा जो है वो सभी लोग देखें। अच्छा, क्या माजरा था ये? देखिए सर, ये कोई 5 दिन पहले की बात है। मैंने वीडियो में देखा था कि सुभाष नगर मोहल्ले में एक नाली ब्लॉक हो जाती है वहाँ पे पानी की वजह से। साथ वाले घर वाले बाहर निकलते हैं, वो स्लीपर को बुलाते हैं। स्लीपर को बुलाने के बाद जब वो निकाला जाता, बच्चा जाली में फंसा होता है, जाली तोड़ के उस बेबी को बाहर। उस समय पता नहीं होता कि बच्चा फंसा हुआ है? उस टाइम नहीं ना, पानी ब्लॉक था। अच्छा। जब पानी को जो आगे जाली लगी थी उसको तोड़ के जब निकाला तो उसने जो बेलचे के थ्रू डाला बीच में, तो हाथों से निकालने के बाद जब देखा वो बच्चा, उसकी चेहरा गल चुका था। कितने महीने का, दिनों का, कितने? जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि महीने था, 1 महीने का बच्चा था, ये बेबी थी। उसके बाद वहाँ पे पुलिस टीम पहुँचती है, जो कि नहीं, वो बच्ची थी। हाँ बच्ची थी वो, तो उसको वहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में पहुँचाया जाता है और 4 दिन वहाँ पे रखा जाता है कि कोई आए घर वाला लेने के लिए। जो 72 घंटे का प्रोसीजर होता है वो रखा गया था, कोई भी नहीं आया वहाँ पे। लेकिन दुख इस बात का, अफसोस इस बात का कि जिन लोगों ने, मैं तो उनको माँ बाप नहीं कहूँगा, वो इंसान से भी नीचे गिरे हुए लोग हैं वो,
दूसरी बात ये है कि ऐसे इंसान को मैं कहता हूँ कि ये तो एक पाप है ना, पाप से बढ़ के कोई गुनाह से भी ज़्यादा है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। लेकिन मैं हैरान इस बात में हूँ कि आपने एक बच्चे को नाली में फेंक दिया, बजाय उसको आप दफना देते। दफनाने में क्या जाता था? कुछ नहीं जाता था ना। अगर आपने एक तो इतना पाप किया, पाप करने के बाद आपने उसको नाली में फेंक दिया, नाली के बाद शुक्र करो कि वहाँ पे पता चल गया, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि भगवान है, साथ ही मंदिर है, घर के साथ नाली, नाली के आगे रोड, रोड के साथ बिल्कुल मंदिर था। और देखो भगवान की नज़रों से ये चीज़ें नहीं छिप सकती। वो जो छोटी नन्ही सी बेबी थी, कितने दिनों से नाली में फेंकी हुई थी, उसको देखकर क्या लग रहा था? मुझे लग रहा है कि कोई 5-6 दिन तक होगी। 5-6 दिन तक वहीं रहा, स्मेल नहीं हुई वहाँ पर एरिया? स्मेल हुई ना, पानी की बुलावे तो शक्ल सारी गल चुकी थी बच्चे की। अच्छा। वो तो फेस से सारा गाली गया था ना एकदम, तो उसको पैक करके अभी भी यहाँ पे लाया, तो हमने खोला नहीं उसको, ऊपर कफन शफन सारा खड्डा निकाल के दूध की बॉटल रखी, सारा सामान यहाँ पे लाया, पूरी विधि के साथ हमने वहाँ पे ये किया। सारा करने के बाद मत्था भी टेका गया यहाँ पे, क्योंकि ये देवी है। लोग हम नरातों में कंगज रूप को मानते हैं, पाँव धो के पीते हैं, आशीर्वाद लेते हैं माता का, लेकिन वो कैसे लोग हैं कि कैसे मतलब कि मत मारी गई है, जान के दिमाग कहाँ चले जाते हैं ऐसे लोगों के, जो एक लड़की को नाली में फेंक दिया जाता है, एक बच्ची को। इतना बड़ा पाप यार तुम लोग ये कर रहे हो, इंसानियत को ख़त्म कर रहे हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पकड़ के ना गोली मार देनी चाहिए चौंक में। ये सोसाइटी के लोग नहीं है, ये सोसाइटी में कोई अच्छा मैसेज नहीं है कि बच्चों को फेंक देना। बच्चे भगवान का रूप होता है, कितनी अरदासें और कितने लगातार हमें 10-10 साल भागना पड़ता है लोगों को बच्चा पाने के लिए, कितनी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। शर्म से भी नीचे ये गिर चुके हैं ये लोग। ऐसे घटिया काम ये लोग करते हैं कि सुन के भी रूह काम जाती है, कि देखने वाला भी कहेगा, सोचने वाला भी क्या सोचता होगा, जो उस मालिकों को मानते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं, उनके दिल पे क्या बीती होगी। जो इंसान है, सच्चा साफ सुथरा इंसान है, उसके दिल पे क्या बीती होगी ये चीज़ देख के। आप भी हिल गए, मैं भी हिल गया ये सुन के ही कि ऐसा हमारे मंदिरों के शहर में हो रहा है, जम्मू में। 4-5 दिन हॉस्पिटल रखा गया, कोई भी शख्स नहीं आया कि ये हमारी बच्ची है? कोई नहीं आया वहाँ पे, कोई नहीं आया। देखो सर, जो पाप करते हैं ना लोग, फेंक जाते हैं, फेंकने के बाद एक फॉर्मेलिटी है कि 3 दिन वेट करना। जो फेंक गया वो थोड़ी वापस आएगा, उसको क्या फंसी हुई है, उसने तो अपने सिर से ये बला टाली, लेकिन उसको ये नहीं पता कि तू दुनियादारी की नज़रों से बचेगा, लेकिन ऊपर मालिक उस परमात्मा की नज़रों से तू नहीं बच सकता। भगवान की मार तुझे लानता तो पड़नी है, इस औरत को लानत पड़ेगी, और इतनी ज़्यादा पड़ेगी, मैं कहता हूँ कि इसको नरकों में भी जगह नहीं मिलेगी ऐसे इंसान। औरत को पड़ेगी या उसके पीछे जिन लोगों का हाथ है, क्योंकि सिर्फ एक का फैसला नहीं हो सकता, हो सकता है उसके पीछे परिवार ही हो, प्रेशराइज किया गया हो। माँ थोड़ी चाहती है अपनी बच्ची को इस तरह से वो करे, हो सकता है उसको प्रेशराइज किया। जितने भी लोग होंगे सर, भगवान की नज़रों से कोई नहीं बच सकता, उस मालिक की नज़रों से सबको लानत पड़नी है। नरकों में भी इनको जगह नहीं मिलनी है। ऐसे जो भगवान रूपी बच्चे को मारना है, कहते हैं भगवान के दर्शन करने, छोटे बच्चे के दर्शन कर लो, उसके ऊपर कोई नहीं है। देवी का रूप है, लड़की थी, लेकिन इनको ये समझ नहीं आई कि हम नाली में क्यों फेंक रहे हैं, इतना बड़ा जुल्म क्यों कर रहे हैं। तुम जाके दफना दो ना। इनकी मत मारी हुई थी यार ऐसी लोगों की। इतना हमारे समाज में ये क्या लोग मैसेज दे रहे हैं, जो सोसाइटी के अंदर ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये मैसेज बहुत ही गलत है, क्योंकि पहले भी आपने 2-3 देखे थे ऐसे हुए जम्मू में। अब ये मतलब एक मजाक बन के हो गया। भाई आप आके उसको दफना दो, कोई आपको रोक रहा है दफनाने के लिए? आपको कोई प्रॉब्लम है दफनाने में? आओ सुबह आओ, दोपहर को आओ, कर दो ना जो क्रिया। तो सामने आएंगे तो पकड़े नहीं जाएंगे, उनके ऊपर मामला नहीं बनेगा, वो नहीं। अगर चोरी नाली में फेंक रहे हैं तो आते क्या था उनको, आते क्या था। लेकिन ये सुभाष नगर का लगता है, ये जो बेबी थी सुभाष नगर की लगती है, या किसी और एरिया से आकर वहां फेंक कर चले गए? अब ये देखो सर, मिली तो सुभाष नगर से है ना, अब ये पता नहीं कहाँ से फेंकी गई है या कहाँ से आई है। यहाँ तक देखो, नाली में अगर कोई फेंक गया तो उसी मोहल्ले में से होगा कोई, जहाँ थोड़ा पीछे होगा जो नाली में फेंक गया। अगर बाहर कहीं फेंकी होती तो हम बोलते कि बाहर का कोई बंदा आगे जैसे सुनसान जगह में फेंक गया, नाली में क्यों फेंकना था। ये नहीं समझ आई कि नाली में एक इतना बड़ा पाप आप लोग यार कर रहे हो। थोड़ा रब से डरो। इंसानियत आप लोगों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी है, जितनी ज़्यादा होती। मैं यही कहता हूँ कि ऐसे घिनौने काम हमारे जम्मू शहर में ना बर्दाश्त करने के लायक हैं, ना होने चाहिए। पुलिस ने इसमें कोई मामला दर्ज किया है कि वो? नहीं, वो तो मामला दर्ज हुआ उस दिन, जिस दिन रेस्क्यू किया, सारा लिखा गया। मैंने भी साइन करके दिए हैं कि हमने यहाँ पे पूरी विधि से इसको दफनाया, देवी को दफनाया। मैं बच्चा नहीं बोलूँगा, देवी बोलूँगा। देखिए, हमें इन चीज़ों की कदर करनी चाहिए, इन चीज़ों को मानना चाहिए कि ऐसे गलत काम ना हो, ना कोई करे। देखिए, जाना सब ने एक दिन है, मरना सब ने एक दिन है। आज यही जगह 2x3 की यही जगह मिलनी है इंसान को।
लेकिन ऐसे घिनौने काम मत करो कि ऊपर जाके हिसाब जो देना ना आपने अकेले ही देना है, उधर अकेले खड़े होना है, तो उधर फिर जवाब भी नहीं आपसे दिया जाएगा आपके कर्मों का। कि ऐसे काम मत करो, इंसानियत अपने दिल में रखो और ऐसे शर्मनाक हरकतें मत करो यहाँ पे। शुक्रिया शुक्रिया थैंक यू शीतल जी। सर। तो शर्मसार करने वाला वाकया, शर्मसार, हमने शुरुआत में ही कहा कि किस तरह से आपको ये बताएं कि ये क्या हुआ है, लेकिन हुआ है, बताना पड़ेगा। एक नन्ही बच्ची, आप उसे नाली में फेंक कर जा रहे हैं, क्या हो क्या गया हमारे समाज को? आखिर में जब कोई नहीं आता तो एक शीतल जी हैं जिनको जैसे ही पता चलता है तो वो ज़रूर हेल्प करने आते हैं, और इन्होंने इसे इस स्थान के ऊपर, उस नन्ही बच्ची को इस स्थान के ऊपर विधिपूर्वक यहाँ पर श्रद्धांजलि दी है, दफनाया यहाँ पर। और हम ज़रूर कहेंगे कि लोगों को अवेयर किया जाए। अगर आपको बच्चे की आवश्यकता नहीं है तो ना पैदा करें, अगर आप संभाल नहीं सकते तो शादी भी ना करें। ये घिनौने काम बंद करें। वैसे भी धरती के ऊपर अब उतनी जगह बची नहीं है, लगता नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हो गए हैं, सिर्फ लोग जहाँ जाओ। तो इस पर भी रोक लगाएं, थोड़ा मंथन करें, चिंतन करें, आत्म ध्यान करें, ताकि आपको समझ आए कि इस शरीर का गुण क्या था। एक नन्ही बच्ची जिसने अभी आंखें खोली भी नहीं थी, उसे पता भी नहीं है कि संसार क्या होता है, माँ क्या होती है, पिता क्या होता है, शरीर क्या होता है, क्या मुझे करना है क्या नहीं, तो उसको आप इस तरह से कर रहे हैं, उसके साथ नाली में फेंक रहे हैं। ज़रूर अपनी राय रखें और श्रद्धांजलि भी इस बच्ची को दें, लेकिन माता पिता के लिए 2 शब्द ज़रूर रखें। और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।